हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक। पीछे आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे क्या है दुनिया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 5 है और हिस्ट्री के हम देख रहे हैं चैप्टर। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको चैप्टर 5 पर। और एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके बोर्ड जो कि होने वाले एग्जाम उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और एक नोटिफिकेशन या एक नोटिस उन बच्चों के लिए जो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके और आप बोर्ड एग्जाम के अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर सके। लास्ट ईयर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों को मैंने आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई थी और लगभग मैं आपके सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कराता हूँ, तो जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए एग्जाम तक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है 5 है। तो सबसे पहले इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो पहला है भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई, तो 16वीं शताब्दी में लाई गई। सेकंड क्वेश्चन है आपका विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई, तो चीन ने। यानी जो स्टार्टिंग हुई प्रिंटिंग की, मुद्रण मतलब होता है छपाई करना, तो कहां से स्टार्टिंग हुई इसकी, चीन से। सेकंड आप देख रहे हैं जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है, डायमंड सूत्र है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए, तो मार्टिन लूथर थे। ठीक है, इन्होंने क्या छापे थे, धर्म सुधार आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट आपका जापान का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था कितगावा उतामारो। कितगावा उतामारो यानी कितगावा को उतार के मारो। नेक्स्ट आपका याद करने के लिए है कितगावा को उतार के मारो। नेक्स्ट आपके हैं निश्चित उत्तर प्रश्न जो कि एक एक नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, तो मार्टिन लूथर का यह कथन है। क्लियर है, अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका भारत सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित किया गया, तो 1878 ईस्वी में इसको पारित किया गया। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया, तो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने 1448 कब 1448 में किया तथा उसने इस प्रेस में सर्वप्रथम बाइबिल छापी। 1448 में आविष्कार हुआ और बाइबिल इसमें छापी गई पहली पुस्तक जो थी। नेक्स्ट आपका मुद्रण की पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई, तो अभी आपने पहले देखा चीन में, तो वापस ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई, तो 4 अप्रैल 1968 में हत्या की गई। अगला है जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है, डायमंड सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें है आप देख रहे हैं केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो बाल किसके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति प्रेम और सामूहिकता की लड़ाई है, तो इसका कारण बताना है। तो महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, सामूहिक जनमत को बलपूर्वक दबाया जा रहा था। क्लियर है। और गांधी जी का मानना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और संगठन के बिना कोई राष्ट्र नहीं बन सकता है और इनके अभाव से राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हो सकता। क्लियर है। उसके बाद आपका चैप्टर बोला हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 3-3 अंक के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति पर क्या असर हुआ, तो क्या क्या असर हुआ वो हम पढ़ लेते हैं। देखो इसमें लिखा क्लियरली 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का बहुत असर हुआ। गरीब जनता यानी मुद्रण का ये जो छपाई वाई का काम होता था, तो इस पर जो सबसे गरीब थे उन पर क्या असर हुआ, जैसे इससे अनेक छापे खाने खुल गए जिनमें बहुत से बेरोजगार लोगों को काम मिला। सस्ती छपी सामग्री से गरीब लोगों को देश विदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी स्तर के अखबार उपलब्ध होने लगे। क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित सामग्री से लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ। इनके अलावा मुद्रण संस्कृति के जरिए गरीब जनता में अशिक्षा, शराबखोरी आदि सामाजिक दोषों के विरुद्ध जागरूकता अभियान शुरू हुआ। नेक्स्ट इसमें जो है 1740 के बाद गरीब लोग भी उपन्यास इसलिए पढ़ने लगे क्योंकि 1740 तक मुद्रण की तकनीक में काफी सुधार हो चुके थे। तकनीक सुधार के कारण छपाई की लागत में कमी आई और मार्केटिंग के नए नए तरीकों को अपनाकर इसका और अधिक विस्तार किया गया था। अब गरीब लोगों को भी उपन्यास आसानी से उपलब्ध होने लगे। उसके बाद इस एसएसटी यानी सामाजिक का आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप मोस्ट मोस्ट बोल सकते हैं। देखो 12 में 13, 16, 18, 20, 22, यहाँ पे जोड़ लो आप 23, 24।
अब ये क्वेश्चन चलेगा अच्छे से, ठीक है, और 5G स्पीड से चलने वाला है। इसमें है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र को आगे लाने में क्या योगदान दिया? तो इसमें मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में अत्यधिक योगदान प्रदान किया। मुद्रण संस्कृति के बढ़ते कदमों के कारण ही सरकार की दमनकारी नीति के उपरांत भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र देश के कोने कोने में फैलते गए। प्रांतीय भाषाओं के अखबारों के जरिए अंग्रेजी सरकार के शोषण के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाने लगा। सरकार की दमनकारी नीति की जानकारी विस्तार पूर्वक प्रकाशित की जाने लगी। साथ ही मुद्रण संस्कृति के जरिए क्रांतिकारी विचारों को भी गुप्त रूप से प्रसार होने लगा। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार चाहे कोई भी हो, ठीक है, मान लो वो अगर गलत काम कर रही है, तो आजकल आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर क्या होता है, दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं और लोग उसको पढ़ते भी हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगभग भरोसा उठ चुका है, जो भी आपके टीवी पर आते हैं, पर अभी भी यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल हैं जो रियलिटी वास्तविकता को दिखाते हैं, है ना? तो यही कारण था कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के योगदान में बहुत ज़्यादा योगदान किया। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं इसको और उसके बाद देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है बच्चों सिर्फ आपने वही करना है, ठीक है? फालतू क्वेश्चन कोई मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। अगर आप इस पूरे अगर सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इजिली मिल जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसमें। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? तो महिलाएं के लिए क्या मतलब था, गरीब जनता के लिए, फिर सुधारक के लिए। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे बच्चों, देखो अब महिलाओं के बारे में क्या था, उसमें है 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं के लिए विशेष महत्व था। अनेक सामाजिक सुधारों व उपन्यासों ने महिलाओं के जीवन एवं भावनाओं के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किया। कुछ महिलाएं आप बीती लिखने लगी। कुछ महिलाओं जैसे कैलाश वाशिनी देवी ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लेखन कार्य किया कि किस प्रकार महिलाएं परिवार में बंदी और अशिक्षित बनाकर रखी जाती हैं, ठीक है। कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा वे करती हैं उन्हीं के द्वारा उसे कैसे दुत्कारा जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई स्त्री के लिए पढ़ने का क्या अर्थ है? इस प्रकार एक तमिल उपन्यास में एक महिला ने लिखा है कि बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। मेरे जीवन की आधी से अधिक खुशियां किताबें पढ़ने से आई है। इससे यह स्पष्ट है कि मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। यह इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाएगा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी बंगाल के एक कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही गई रस सुंदरी देवी ने पाकशाला रसोई घर में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी। यह 1876 ईस्वी में बांग्ला भाषा में प्रकाशित प्रथम संपूर्ण आत्मकहानी थी। उसके बाद सेकंड है आपका, इसमें लिखा है गरीब जनता, मतलब गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 19वीं सदी में इसका तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या था, अब ये सस्ती हो चुकी थी, तो चौराहे वगैरह आदि स्थानों पर ये आसानी से मिलने लग गई थी और आसानी से कोई भी इसको खरीद करके पढ़ सकता था। सुधारक, तो 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों के विचारों के प्रसार में मुद्रण संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इससे उन्हें सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों के विरुद्ध जनमत जागृत करने का अवसर मिल गया। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों जितने क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताए, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में आया, तो उसका मैं अलग से आपको तुरंत वीडियो दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके कि आप इजिली उसको एग्जाम में लिख पाएं। बच्चों आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लगभग सारे सब्जेक्ट मैं आपको क्लियर कराता हूँ, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, तो बोर्ड एग्जाम तक जुड़ जाएं। उसके बाद भले ही आप चैनल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट हाँ ये गारंटी है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम तक आप जुड़ते हैं चैनल के साथ, तो 80 प्लस आप लोगों का स्कोर रहने वाला है, गारंटेड है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चों को प्रिपरेशन करा है, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से मेहनत करते रहिए।